हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ जो पढ़ रहे थे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 7.1 यानी कि एक्सरसाइज 7 में दिया हुआ था 7.1, 7.2, 7.3 खत्म कर चुके थे। 4 हम लोग का चल रहा था एक्सरसाइज, तो 4 में यानी कि 7.4 जो चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पिछला क्लास में बना चुके हैं। आज हम लोग को 11 से कंटिन्यू करना है। चलिए आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या करना है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करे कि बिंदुएं सिद्ध करे कि बिंदुएं इतना 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 संरेख है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संरेख को ला गया तो संरेख के लिए बोला गया था कि जब 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो संरेख होगा, तो उसमें एक दूरी सूत्र से भी निकालते थे हम लोग। तो दूरी सूत्र से बताया कि संरेख है कि नहीं, तो वहां पर ए बी निकालते थे, फिर बीसी निकालते थे, फिर एसी निकालते थे, दूसरा में 2 को जोड़ते थे, तीसरा का बराबर हो गया तो संरेख होता है। अब यहाँ पर हम लोग एरिया सीख रहे हैं, तो एरिया में बोला गया था कि एरिया का मान निकालेंगे, अगर उसका मान 0 हो गया तो संरेख होगा, नहीं होगा 0 तो संरेख नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया से निकाल देते हैं। इससे मान लेते हैं, माना कि ए बराबर ए और कितना है बी प्लस सी, बी का मान कितना है बी और सी प्लस ए, और सी का मान कितना है सी और ए प्लस बी है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं एबीसी का। तो क्षेत्रफल बराबर बताया गया कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बताया गया था, है ना। एक बार लिख दिए, फिर आगे हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मैथ को बनाएंगे। अब रह गया यहाँ पर कि ए बी सी है कौन, तो ए बी सी जान ही रहे हैं, यहाँ पर मान लिया गया है ए का जो नियामक होता है वो होता है x1 y1, ये पूरा y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये पूरा y2 हो जाएगा, और ये x3 y3, ये पूरा y3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए मान को बिठा देना है सिर्फ इस पर, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। x1 के मान कितना दिया हुआ है a, उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है c प्लस में a, और माइनस y3 इसका मान घटाना है, तो घटाव लग गया, तो ये को आगे नहीं है, दोनों के आगे माइनस लग रहा, तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में b हो जाएगा। उसी प्रकार x2 का मान कितना है b, y3 के मान कितना है a प्लस b, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो y1 के आगे माइनस लगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में b माइनस में c। उसी प्रकार x3 के मान कितना है c है, और y1 माइनस y2, तो y1 का मान b प्लस में c, b प्लस सी, और फिर माइनस, और माइनस करना है y2, यानी कि दोनों का आगे माइनस लग जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक को कटता होगा, कट जाएगा इसमें, देखिए a से a खत्म, इसमें b से b खत्म, इसमें c से c खत्म, तो जो बचा उसमें a से गुना कीजिए ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर बताया गया था कि a गुने b करेंगे तो b गुने a भी लिख सकते हैं, यानी कि a गुने b बराबर b गुने a। कैसे लिखते हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ से लिखा जाता है, गुना का क्रम विनिमय नियम से, ना, कि a गुने b रहता है तो उसको b गुने a भी लिखते हैं। तो एक लाइन हमको गुना करके फिर से इसको लिखना पड़ता है अरेंज करके, उससे बढ़िया है कि ए बी बी सी सी ए के रूप में लिखिए, तो यहाँ ए में सी से गुना करेंगे ए सी होगा, लेकिन यहाँ पर क्रम विनिमय से हम लोग कह सकते हैं कि सी ए भी इसको लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ए और बी हो गया। उसी प्रकार बी गुने है, बी गुने ए होगा, लेकिन उसको ए गुने बी भी लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कहाँ से लिखे हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ से लिखे हैं, यानी कि क्रम विनिमय नियम से लिखे हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं, है ना, उधर जगह नहीं था। ए से बी में हो गया, अब बी में माइनस सी से गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी, और उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे तो सी ए हो जाएगा। इसलिए लिखे थे कि देखिए अब सी ए कार हो जाएगा, कट जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, 1/2 हो गया, इधर बच गया 0, 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि 0 जब एरिया आ गया 0, कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो आया कितना है 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए ए बी तथा सी संरेखी है, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था, बताना था ना। तो जब एरिया निकालेंगे उसका मान कितना के बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो संरेख होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से सवाल बन जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि अगर बिंदुएं इतना इतना संरेखी हो तो इतना बराबर इतना, ही तो खाली फॉर्मूले लिख देना है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए आइए देखते हैं, इसमें a का मान दिया हुआ है, माना कि a का नियामक x1 y1 और b बराबर मान लिए हैं x2 और
y2, c बराबर मान लिए x3 y3। इस संरेख है, एक तो लिखे याद दिया है संरेख है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी, चूंकि में दिया हुआ है पहले से, ए बी तथा सी संरेख है। इसीलिए संरेख कब होता है, जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना 0 है ना। संरेख कब होता है, जब एरिया 0 होता है। 1/2 इधर गुना में उधर गया था तो भाग में हो गया था, तो जब एक संरेख है तो कही रहा कि संरेख है, इसलिए इतना बराबर इतना हम लोग सीखे हैं। x1 y1 x2 y2 x3 कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, जो यहाँ मान दिया उसी अनुसार ही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो लियाना है बटा में x2 x3 x1 x2 मैंने जो भी लियाना है, यानी कि x1 x2 x3 के रूप में लियाना है। तो यहाँ पर बटा में उसको चाहिए, तो बटा में करने के लिए काम कीजिए ना, भाग कर दिए को कट जाएगा, हो जाता है आसानी से आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं कि x1 x2 x3 से भाग देने पर तो इधर भाग देंगे तो x1 है और यहाँ y2 माइनस y3 है। भाग देना है कितना से, x1 x2 x3 से भाग देना है। यहाँ पर हो गया x2 इंटू y3 माइनस y1 बटा में x1 x2 x3 प्लस में x3 है इसमें भाग देना y1 माइनस y2 x1 x2 x3 बराबर कितना 0। अब इसमें एक कट जाएगा, देखिए इससे कट गया x2 कट गया x3 कट गया। अब यहाँ हो गया कितना y2 माइनस y3 और बटा में कितना x2 x3, यहाँ पर y3 माइनस में y1 बटा में x1 x3 और प्लस में y1 माइनस y2 बटा में x1 x2 बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को प्रूव करना था। देखिए तो एकदम सेम ही है ना, y2 y3 y1। ये गलत हो गया, यहाँ पर y1 माइनस y2 होगा, यहाँ पर जी सुधार लीजिएगा। y1 माइनस y2 y3 तो है यहाँ पर y3 y1 माइनस y2, यहाँ पर गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, y1 और y2 हो जाएगा है ना, इसको सुधार लेना। वहां y1 माइनस y2 आएगा, y1 माइनस y2 इसको लिख लिया जाए, y1 माइनस y2 हो जाएगा तब x1 x2 का। ठीक है, वो टाइप करने में थोड़ा सा गलत हो गया है, होता क्या है कि इसको कॉपी करके पेस्ट करके इसको चेंज किया जाता है, तो कॉपी करके इसे छोड़ दिया गया होगा, इसको चेंज किया उसको चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो दिखाएं कि a/a1 बराबर b/b1 है। तो संरेखी है, इसमें 3 पॉइंट जो दिया गया है वो संरेखी है। तेरा का फर्स्ट हो गया, माना कि a का नियामक a b है, b का नियामक कितना है a1 b1 है, और c का नियामक कितना है a माइनस a1 और b माइनस b1 है। कह रहा है कि ए बी सी जो है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है चूंकि ए बी तथा सी संरेखी है, इसीलिए संरेख कब होता है, जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो x1 का मान कितना, तो x1 के मान यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए पहला में जो दिया हुआ वही ना x1 y1, ये x1 y1 का मान, और ये x2 y2 का मान हो जाएगा, अभी हो जाएगा x3 y3 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की जगह पर कितना है a है, y2 का मान कितना है b1 और माइनस y3 की जगह पर दिया हुआ है तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, b1 हो जाएगा। फिर x2 का मान कितना है a1, और फिर उसी प्रकार y3 के मान कितना, तो y3 के मान b माइनस में b1 और माइनस में y1 के मान कितना है b है, सब यहाँ लिख दिए हैं सामने। और x3 के मान कितना, तो a माइनस a1। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो गया x3 यानी कि y1 माइनस y2, तो y1 के मान कितना हो जाएगा b और y2 के मान कितना हो जाएगा b1 और बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना 0। इसी को सोल्व करना है, वहां जो मान निकालना है उतना आना चाहिए, है ना, कटने वाला तो नहीं है। तो यहाँ एक बार लिखते हैं, अच्छा इसको, यहाँ b1 है तो क्या हो जाएगा 2b1 हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा और यहाँ a1,
कि बी है प्लस माइनस में कट जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा b1, और यहाँ से कितना हो जाएगा a माइनस a1 है, और यहाँ b माइनस b1 है, ठीक है, बराबर में कितना है 0। अब 2 से गुना करेंगे तो 2ab1 हो जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा ab हो जाएगा, और प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस a1 b1 हो जाएगा, और इससे गुना करना है तो a में b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ab, और यहाँ पर प्लस में यहाँ माइनस में गुना करेंगे तो a में गुना करेंगे b1 से b1 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस में कितना a1 b, और ये माइनस माइनस प्लस a1 b1 बराबर कितना 0। कोई अब कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, देखिए यहाँ b1 a1 a1 b1 कट जाएगा। और कोई कट रहा है? चलिए नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। a b1 है, a b1 खोजा जाए कहाँ है a b1, तो यहाँ 2 गो a b1 में से एगो घट जाएगा तो क्या बचेगा एगो बचेगा, यानी कि a b1 सिर्फ बच जाएगा। यहाँ पर a b है और यहाँ a b प्लस माइनस में भी खत्म हो गया। अब उसके बाद कितना बच रहा है माइनस में a1 और b बच रहा है बराबर 0, तो एकदम आसान हो गया। अब a b1 और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो a1 b बचेगा। हम लोग का जो लियाना है कैसे है देख लीजिए, वहां पर a बटा में a1, यानी कि a को एक तरफ कर लिया है, a को क्या किया है एक तरफ किया है, a को एक तरफ कीजिए तो a को इधर लिया लिया है तो a बटा में a1 हो जाएगा, और ये b1 उधर जाएगा तो b बटा में b1 हो जाएगा, a बटा a1 बराबर में b बटा b1। यही हम लोग का करना था, प्रूफ करना था, है ना, ये हम लोग का करना है प्रूफ करना है। देख लीजिए तो सवाल बहुत आसान था कि कब ऐसे बनेगा जब संरेख रहेगा, तो यानी कि संरेख यहाँ दिया हुआ था कि एबीसी संरेख है, तो जब संरेख रहता है तो एरिया बराबर का होता है 0, तो हम लोग एरिया बराबर 0 लिखेंगे तो 1/2 उसमें आता है, 1/2 गुना उधर गया था तो क्या हो गया था भाग में हो गया था, है ना, तो डायरेक्ट कितना लिखे थे। तो जब 3 बिंदु संरेख रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, इसका मान बैठा दिए, और इधर जिसका मान निकालना होगा उसका मान निकलेगा, लेकिन इसमें प्रूफ करने वाला था, प्रूफ हो गया। इस टाइप का सवाल इंपोर्टेंट भी रहता है ना, उसमें के का मान पी का मान ज्ञात करने वाला भी पूछेगा, ठीक है। चलिए 13 का फर्स्ट हो गया। तो देखिए 13 का सेकेंड नंबर सवाल, 13 के सेकेंड में है कह रहा है 3 बिंदु इतना इतना संरेखीय है, तो सिद्ध करे कि x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस y1, मैंने इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ पहले लिखिए ना, ए बी तथा सी संरेखी है, इसलिए x1 इंटू y2 माइनस y1 हो y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। x1 के मान बताइए कितना, डायरेक्ट यहाँ से मान बैठाते हैं, x1 का मान x1 है, y2 का मान कितना है y2 है, और y3 के जगह पर y है, प्लस में y3 है, x2 का मान कितना है x2 है, y3 के मान y, y1 के मान कितना y1 है, प्लस x3 के मान x है, और फिर उसके बाद y1 के मान y1 दिया हुआ है, और फिर माइनस में y2 बराबर में 0। अब इसको गुना कर लिया जाए, x1 y2 माइनस में x1 y, फिर उसी प्रकार x2 y प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस x2 y1, फिर उसी प्रकार गुना करेंगे x y1 प्लस माइनस माइनस x y2 बराबर में 0, ठीक है। चलिए आइए इसमें जो सिद्ध करना है ना थोड़ा ध्यान दिया जाए, 1 2 3 4 4 को फैक्टर के रूप में है, उसमें जोड़ा जोड़ा यानी कि 8 को चाहिए तब जाके 4 को बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि कुछ मान को जोड़ना पड़ता है, कुछ को घटाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर x1 है, x1 कॉमन करें तो y2 माइनस y1 बन रहा है, तो x1 कॉमन करेंगे तो हमको y2 माइनस y1 के रूप में बनना चाहिए, तो y1 है नहीं, x1 कॉमन करने के बाद y1 नहीं बच रहा है। तो इसमें काम करना पड़ता है कि दोनों तरफ चाहे नहीं भी लिख रहे हैं दोनों तरफ मान का जोड़े इसमें, है ना, इसको ऐसा ही लिख देते हैं कि x1 और y1 को क्या करेंगे इसमें कि जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे, दोनों तरफ x1 y1 को क्या करना है जोड़ना है। तो एक क्या करते हैं कि एक ही तरफ की है तो एगो जोड़ देंगे एगो घटा देंगे, जैसे दोनों तरफ लिखते थे ना तो दोनों तरफ जोड़ा जाता था, तो इधर आगे तो माइनस में, उसी एक बार जोड़े हैं एक बार घटाइए, अपना मन से काम किया गया। अपना मन से इसे क्यों किए हैं क्योंकि 8 गो हमको रहेगा, यहाँ पर 8 गो पदों की संख्या रहेगा तब जाके 4 गो बनेगा फैक्टर, है ना। चलिए आइए अब थोड़ा सा देखते हैं इसी को सोल्व करके। इसमें हमको मिल गया कॉमन कितना x1, अब उसके लिए x1 यहाँ दोनों में x1 हो गया कॉमन, है ना, तो x1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से,
यहाँ से y2 बच जाएगा, माइनस में y1 बच जाएगा। चलिए ये तो एगो आ गया। अब हमको x चाहिए उसमें, तो x वाला देखा जाए कहाँ है, x वाला यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और x वाला एक रो में है, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन करेंगे। तो चलिए, तो y2 माइनस y1 चाहिए हमको, यहाँ पर माइनस में हम क्या किए, x कॉमन किए। ये दोनों में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये दोनों में से x कॉमन किए हैं, और x वो भी माइनस में, तो ये वाला पहले माइनस वाला कॉमन किए, तो पहले लिखेंगे कौन, y2, और इसमें माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस था, माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि दोनों में कॉमन मिलने लगा हमको, y2 माइनस y1। चलिए, और जो बचा है उसको भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको चाहिए x2 माइनस x1 चाहिए, y माइनस y1 चाहिए, y माइनस y1 चाहिए, y माइनस y1, y माइनस y1, हालांकि यही से आ जा रहा है, ठीक तो है। और ये दोनों में x2 कॉमन हो रहा है, यहाँ से कितना बच जा रहा है, y, यहाँ से y1, ठीक है। और एगो बचा हुआ पद है, एगो यहाँ पर देखिए, अब बचल कौन है, यहाँ जो हम लोग सर्किल कर रहे हैं e, और एगो बचा है e। अभी दोनों में कॉमन कितना है, e बताइए। तो e दोनों में कॉमन कितना हो जा रहा है, हम लोग का माइनस में x1 कॉमन कर रहे हैं, माइनस में x1 कॉमन किए हैं, तो यहाँ से माइनस में किए हैं तो ये हो गया प्लस में y, और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन किया गया है, y1 बराबर में कितना, 0। एक लाइन लिखने की वजह से खाली सिर्फ इसको सिर्फ क्या किए हैं, कैसे कॉमन किए हैं, ना तो एक जगह लिखते, ये दोनों को एक साथ लिख लेते, ये दोनों को एक साथ लिख के तब कॉमन करते हैं, लेकिन इतना समझ रहे हैं अब कैसे कॉमन किया जा रहा है ना। चलिए, इसी को तो अब सोल्व कर देना है, थोड़ा सा आगे और आ जाएगा। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है कितना, y2 माइनस में y1, इतना कॉमन करने के बाद यहाँ से x1 बच गया, माइनस में कितना बच गया, x, और यहाँ से कितना y माइनस y1 कॉमन कर लिए, यहाँ से बच गया x2 माइनस में x1 बराबर में 0। तो जो हमको चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो हमको चाहिए यहाँ पर x2 x1 आ गया, y1 इधर तो आ गया, अब यहाँ y2 y1 आ गया, x1 x आ गया, यानी कि x1 इसमें पहले आ गया है, यहाँ पर बाद में दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस कॉमन करके इसको पहले करना होगा, है ना। इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे, हाँ, तो y2 माइनस y1 रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस कॉमन किए हैं, तो x हो जाएगा पहले, और माइनस में कितना हो जाएगा, x1, और प्लस में कितना है, y। एक काम कीजिए, इसको उधर भेज देते हैं, उधर ले जाना है इसको, उधर भेज दे रहा है, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, y माइनस y1, x2 माइनस x1, ये माइनस से माइनस का हो जाएगा खत्म। और यही तो हम लोग, अच्छा उधर ले जाना था ना, x लाख पहले खाली ले गया है, उधर ले गया है, ठीक है। यहाँ x माइनस x1 इंटू में y2 माइनस कितना हो गया, y1, और यहाँ से x2 माइनस में x1, यहाँ हो गया कितना, y माइनस y1, ठीक है। इस तरह से हम लोग को प्रूव करना था। तो इसमें थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, दिमाग का लगाना है कि x1 y1 को जोड़ना है और घटाना है, यानी जोड़ घटाव करना है। 4 गो पद रहेगा तब जाकर के, सॉरी 8 गो रहेगा तब जाकर इसे 4 गो बनेगा फैक्टर, है ना। चलिए अगला सवाल, सिद्ध करें कि इतना इतना संदेह है तो इतना बराबर इतना। इंपोर्टेंट सवाल में गिनती होता है, थोड़ा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है। तो मान लेते हैं, माना कि ए का नियामक a0, बी का नियामक 0b, और सी का नियामक 1 और 1। यहाँ दिया हुआ है कि ए बी तथा सी संरेखी है, ये दिया हुआ है प्रश्न से, चूंकि दिया हुआ है कि ए बी सी संरेखी है तब उतना निकालना है, तो संरेखी है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में कितना, 0। तो x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना, यही ना हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो x1 के जगह पर कितना हो गया, a, y2 के जगह पर b, माइनस में y3 के जगह पर 1, प्लस x2 के जगह पर 0, y3 के जगह पर 1 और y1 के जगह पर 0, x3 के जगह पर 1, y1 के जगह पर 0, y2 के जगह पर b बराबर में 0। खाली मान यहाँ से बैठा दिए हैं, उसके बाद इसको गुना कीजिए,
ए बी माइनस में ए, जीरो से गुना करेंगे जीरो, अभी प्लस में माइनस गुना करेंगे माइनस बी बराबर जीरो, क्योंकि जीरो में गुना करेंगे 1 से जीरो हो जाएगा। आ तो गया, यही तो हम लोग को ले आना था कि माइनस में उधर जाएगा दोनों प्लस में हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी को हम पहले लिखे तो बराबर में कितना हो जाएगा ए बी, और दोनों तरफ ए बी से भाग दे देंगे क्योंकि बटा में हमको चाहिए दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग दे रहे हैं ना, इधर ए है तो ए बी से भाग दे दिए हैं, प्लस बी था तो ए बी से भाग दे दिए हैं, बराबर में ए बी है और ए बी से भाग दिए हैं, ए से कट जाएगा कई बार में, एक बार में बी से बी कट जाएगा और ए से कट जाएगा, तो 1 बटा बी प्लस में 1 बटा ए बराबर 1। इसको 1 बटा ए लिख सकते हैं, 1 बटा बी लिख सकते हैं, प्लस में है इसको इधर लिख सकते हैं या उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह का सवाल 14 नंबर है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको वेरी वेरी करके लिखना है, स्टार लगा कर लिख लेना है। सवाल ऐसा एग्जाम में रहता है, 14 का ही फर्स्ट हो गया। आगे, यदि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा पर P एक बिंदु है तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, ये भी सवाल वैसा ही है ना। तो यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है A, इसका नियामक A और कितना है 0, एक बिंदु दिया हुआ है P 0 और कितना B है, इस पर एक बिंदु करा के P है जिसका नियामक X और Y है, तो ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, तो A P तथा B एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए पी तथा बी संरेखी है। संरेखी क्यों होगा, तो संरेखी हम लोग जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो वह क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो क्या होता है, संरेख होता है। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हुआ संरेख बिंदु कहलाता है, तो ये संरेख है, इसलिए संरेख कब होता है, संरेख होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री और प्लस में x2 इंटू वाई थ्री माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना 0। ये कब इतना लिखते हैं, जब संरेख होता है तब, तो कहिए रहा है कि एबीसी संरेख है इसलिए इतना बराबर इतना। अब यहाँ पर मान बता दीजिए तीनों का कितना कितना है, ए पहले तो ए के लिए हो गया x1 y1 और उसके बाद p लिखे हैं तो p हो गया x2 y2, कोई लिखेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ b हो गया x3 y3, तो x1 के मान कितना हो गया a और y2 के मान कितना y और y3 के मान कितना हो गया b और प्लस x2 का मान कितना हो गया x, y3 के मान b और y1 के मान हो गया 0, x3 के मान हो गया 0, y1 के मान कितना 0, y2 के मान कितना हो गया y बराबर 0। अब इसी को गुना भाग कर लेना है तो यहाँ से ए वाई और माइनस में कितना हो जाएगा ए बी, और यहाँ से कितना हो गया एक्स बी हो जाएगा और जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना करेंगे सब जीरो बराबर 0। अब यहाँ पर ए बी को छोड़ देते हैं इधर, एक्स वाई वाला को एक साइड कर लेते हैं, ये माइनस में इसी को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो गया ए वाई और प्लस में हो गया कितना एक्स बी और बराबर में कितना हो जाएगा ए बी। अब ए बी से दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे क्योंकि बटा में चाहिए हमको, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर तो ए बी से भाग देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, एक्स वाई है और बटा में हो जाएगा ए बी, प्लस में एक्स बी है बटा में हो जाएगा ए बी और ए बी है बटा में हो जाएगा ए बी। यहाँ पर ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, ए बी से ए बी खत्म, यहाँ वाई बटा में बी, एक्स बटा में ए बराबर 1 आ गया। इसी को एक्स वाला को पहले लिख दिया है, एक्स बटा ए और वाई बटा में बी बराबर में 1, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था। इस तरह का एग्जाम में पूछते रहता है सवाल, है ना, इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना है। ये सब सवाल 3 नंबर में रहता था, लेकिन अब तो 3 नंबर का सवाल पूछता नहीं है, रहेगा तो 2 नंबर में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा सवाल, रहेगा तो 2 नंबर में रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। इसको स्टार लगा के लिखना है, इस टाइप का सवाल इंपोर्टेंट होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर हो गया कौन, 14 का सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं आगे, बन जाएगा इस तरह से सवाल। अगला कह रहा है कि x का मान ज्ञात करे बिंदु इतना 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 संरेखी है, ये इंपोर्टेंट सवाल है ना। इसमें एक हाथ सवाल हम बनाते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा, इसमें सवाल बनेगा, आसानी से बनेगा, बहुत इंपोर्टेंट सवाल होता है। लेकिन इस सवाल तो थोड़ा सा रूट में चला जाता है तो इस सवाल तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन इसका दूसरा सा सवाल पूछता है। माना कि इंपोर्टेंट है, यह स्टार लगा के लिखना है ना। माना कि ए का नियामक कितना है 2x 2x है,
बी का नियामक कितना है 3, 2x प्लस 1। सी का नियामक कितना है 1 और 0 है। तो ये कह रहा है कि एक संरेख है, चूंकि ए बी तथा सी संरेख है। संरेख है या संरेखी है? संरेख है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस में x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर में 0। तो x1 के मान यहाँ पर कितना हो गया? तो x1 ही ना हो गया। तो x1 का मान कितना 2x और y2 का मान हो गया 2x प्लस 1 और y3 का मान 0 और x2 का मान कितना 3, y3 के मान 0 और y1 का मान कितना हो गया 2x और x3 का मान कितना हो गया 1 और y1 के मान 2x माइनस y2, तो y2 का मान हो गया ये और उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो दोनों के आगे माइनस होगा, तो माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको गुना कर लेना है, तो गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस में माइनस में गुना करेंगे 6x और यहाँ पर कट जा रहा है ना, तो प्लस में 1 माइनस 1 गुना करेंगे माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेना है। तो इस तरह से ये मान रहता है, बहुत आसान सवाल दिया हुआ रहता है एग्जाम में। यहाँ पर थोड़ा x में दे दिया है तो थोड़ा सा ही चल जाता है, हार्ड है लेकिन बहुत आसान होता है। यहाँ हो गया कितना 4x स्क्वायर और ये बचेगा 4x और माइनस 1 बराबर 0। और एक फॉर्मूला बताया गया होगा इसमें कि x स्क्वायर आता है प्लस में bx प्लस c बराबर में 0, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, है ना, मूल बराबर फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण में, है ना, इस तरह से। तो उसको उठा देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर a का मान कितना, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, b का मान कितना, तो x का गुणांक होता है तो -4 और c का होता है कोष्टेंट होता है, कोष्टेंट कितना है -1 है, इसलिए x बराबर माइनस बी और माइनस यहाँ पहले से तो माइनस बी और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, है ना, तो b की जगह पर -4 इसका स्क्वायर माइनस में 4 a की जगह पर कितना है 4 और a c की जगह कितना है -1 बटा में 2a, a की जगह कितना हो गया 4 हो गया, 2a a की जगह कितना है 4 है। अब यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 बटा में कितना हो जाएगा 8, तो 4 प्लस माइनस और 16 गुना के 32 यानी कि 16 गुने 2 भी लिख सकते हैं, बटा में कितना है 8 है। अब बताइए यहाँ पर कि दोनों में कॉमन कितना है 4, दोनों में कॉमन है तो यहाँ से सॉरी अभी एलसीएम वहां से 4 हो जाएगा, 4 एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पर 4 एलसीएम निकल जाएगा और 2 ओहो सॉरी वर्गमूल निकलेगा 4 एलसीएम नहीं वर्गमूल 4, यहाँ 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 2 का नहीं निकलेगा तो 4 यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, बटा में कितना है 8 है, इस घटे क्या बार में 2 बार में तो 1 प्लस माइनस रूट 2 बटा में 2, तो किसका मान निकल रहा था x का, यही x का आंसर हो जाएगा मान, है ना। फिर प्लस में माइनस में दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 प्लस रूट 2 बटा में 2 या 1 माइनस रूट 2 बटा में 2 इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x का मान। इस तरह से सवाल रहता है, लेकिन एग्जाम में अभी तक ये सवाल पूछा नहीं है, लेकिन इस टाइप का है जो होता है क्वेश्चन वो इंपोर्टेंट होता है। 15 का फर्स्ट जो है इस टाइप का इंपोर्टेंट होता है ना, कि इस सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा एक बार अपने से रिवीजन मान लेना है, और अब जो दूसरा बता रहे हैं वो इंपोर्टेंट होता है। ये देखिए 15 का सेकेंड क्वेश्चन है, कौन है 15 का सेकेंड। चलिए देखिए 15 का सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट सवाल होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एक सवाल इस टाइप का रहता ही रहता है एग्जाम में। यहाँ कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु में a b और c संरेख है। यहाँ a का नियामक दिया हुआ है 2 और कितना है 3, b का नियामक दिया हुआ है 4 और k है, c का नियामक दिया हुआ है 6 और कितना है -3 है। चूंकि दिया हुआ है प्रश्न में कि a b तथा c संरेखी है, a b c संरेखी है, इसीलिए संरेख जब होता है तो हम लोग लिखते हैं कि x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री और प्लस में x2 इंटू वाई थ्री माइनस में y1 और प्लस में x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर कितना 0। ये होता है,
ए बी तथा सी संरेखी है, इसलिए x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। अब x1 निकालना कौन, तो x1 जान रहे हैं कि जो पहले यहाँ लिखा हुआ है उसका मान x1 y1 और जो दूसरा वाला लिखा हुआ है x2 y2 और जो यहाँ पर थर्ड में लिखा हुआ है x3 y3, सिर्फ मान को अब यहाँ पर क्या करना है, बैठाना है। इसलिए इसको लिख दिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। x1 का मान कितना 2, y2 का मान कितना हो गया k माइनस में y3 का मान यहाँ माइनस में और पहले से माइनस दे रहे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस x2 का मान कितना 4, y3 का मान -3 और y1 का मान कितना हो गया 3 प्लस में x3 का मान कितना हो गया 6, y1 का मान कितना 3 और y2 का मान कितना हो गया 8 तो बराबर में 0, बराबर में कितना 0। ठीक है, अब इसी को सोल्व कीजिए, जो आएगा वही मान हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर 2 में गुना करेंगे k से तो 2k और 3 गुना कितना हो जाएगा 6, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6, जोड़ेंगे तो माइनस में 6, तो माइनस में 6 प्लस में तो प्लस माइनस माइनस और 6 चौके 24। और यहाँ पर गुना करेंगे ये अलग अलग गुना होगा तो 18 माइनस में 6 के बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 24 है माइनस में, ये दोनों है प्लस में, तो ये जुटेगा तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। ये जुटेगा तो दोनों जुट करके 24 बनाओ, 24 में से 24 घट जाएगा तो 0, यानी कि दोनों मिल करके इसको काट दिया, 18 6 मिलेगा तो 24 बनेगा और 24 में से 24 घट जाएगा 0, यानी कि दोनों मिलकर इसको काट दिया। तो यहाँ पर 6 को यहाँ सॉरी यहाँ पर -6 को है, यहाँ 2 को घटेगा तो माइनस में 4 के बराबर 0, ये गुना हो जाएगा भाग में, तो k का मान कितना हो जाएगा 0, तो k बराबर कितना गया 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में रहता है ना, इसको आप लोग एक बार रिवीजन मार लीजिएगा अपने से, है ना। सब सवाल को अपने से बना लेना, बन जाएगा आसानी से। बस संदेह यहाँ पर लिखा है संदेह है, तो जब संदेह रहता है तो हम लोग जानते हैं कि x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर कितना होता है 0 होता है। तो उस पर खाली मान बैठाना है, जिसका मान निकालना होगा, अगर p दे रहा था तो p का मान निकलता है, तो k का मान निकल रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब ऐसा सवाल बनेगा आपसे, यहाँ भी k का मान क्या करना है, इतना का संदेह है, बना लेना है, होमवर्क में रहेगा सवाल, होमवर्क में आप बनाइए, इसका आंसर देखिए कितना आता है ना, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आंसर कितना है इसका। उसी प्रकार अगला सवाल k का मान क्या कीजिए, सेम वही सवाल है, इस सवाल खुद से बनाइए, है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एकदम बनाना ही बनाना है, होमवर्क में बनाइए इसको, नहीं बनेगा इसको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सवाल नहीं बना है। एक बार और 15 का जो भी नंबर दे करके 15 का तीसरा चौथा पांचवा जो भी नंबर होगा दे करके इसको बताना है कि सवाल नहीं बना है, उस सवाल को बताया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में यही सवाल आता है, ऐसा नहीं कि खूब मेहनत कर रहे हैं एग्जाम बने नहीं रहा है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला सवाल भी नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सवाल खुद से बनाना है, आसानी से बनेगा। अब यहाँ पांचवा है, इसमें पी का मान क्या करना, चलिए एक सवाल और बनाते हैं। पी के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेख है, तो मान लेते हैं 3 को पॉइंट दिया हुआ है, माना कि ए का नियामक है 2 1, बी का नियामक है p-1 और सी का नियामक है -1 और 3, कह रहा है कि तीनों पॉइंट संरेख है ना, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 क्लास के विद्यार्थी के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सवाल, एग्जाम में सही सवाल रहता है, अगर इस एक्सरसाइज से पूछेगा तो 2 नंबर में सवाल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चूंकि ए बी तथा सी संरेख है या संरेखी है ना, इसीलिए जब संरेख होता है तो उसका फॉर्मूला बताया गया है कि y1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना 0। तो x1 का मान कितना, तो जो पहले यहाँ लिखा हुआ था, बोला गया था कि जो यहाँ पहले लिखा हुआ रहता है उसका मान x1 y1, जो दूसरा वाला लिखा हुआ है वो x2 y2, जो तीसरा वाला लिखा हुआ है तो x3 y3, इस तरह से होता है। चलिए आइए x1 का मान कितना है 2, y2 का मान -1 और y3 का मान कितना है 3, फिर उसी प्रकार x2 का मान कितना है p और y3 का मान 3 और y1 का मान कितना है 1, x3 का मान कितना दिया हुआ -1 है, x3 का मान कितना -1, इसलिए ब्रैकेट में इसलिए लिए, फिर उसके बाद y1 माइनस और y1 माइनस y2 माइनस में दिया हुआ है, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसी को सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए तो जुटेगा दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस में 4 और -4 और 2 यानी कि -8 जगह गुना कर दिए, 2 बचेगा, 2 में p से गुना करेंगे 2p और यहाँ पर 2 बचल है प्लस में और ये माइनस में गुना करेंगे तो -2 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों हो गया माइनस माइनस में तो जुटेगा,
कंप्यूट करके क्या हो जाएगा 10 गो, तो प्लस में कितना हो जाएगा 2p बराबर में 0, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 10, तो ये 2 से कटेगा 5 बार, यानी p बराबर कितना हो गया 5 हो गया, है ना। यही इसका हो जाएगा आंसर, है ना। इसको एक बार अपने से रिवीजन आप लोग कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक सवाल 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है ना। एग्जाम में या कोई चीज का टेस्ट दे रहे हैं या जो भी है ना, इसमें कॉम्पिटिटिव में हर कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई चीज का एग्जाम दीजिए उसमें पूछते रहता है, ठीक है। चलिए 15 का 5वां, 15 सवाल में क्या करना है, ये तो हो गया 16 नंबर सवाल। 15 सवाल में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से बनाइए, वहां तो हम मान लीजिए 2-3 सवाल बना चुके हैं, 3 गो से बनाइए दिए हैं, जिसमें 5 सवाल में 2 सवाल या 3 सवाल छोड़ा गया है, तो उसमें आप लोग बनाइए, और जो सवाल बताया गया है, जो सवाल बताए हैं वो भी सवाल जो दिया गया था उसको बनाइए, जो सवाल बता दिए उस सवाल को भी बनाना है, खुद से बनाना है, तब जाके के आसान होगा, नहीं तो सोचिएगा कि वहां पे तो बन गया है सवाल, अब कहा है ना उसको बनाना है, तो फिर हार्ड हो जाएगा, है ना। तो जो सवाल हम बता दिए हैं उस सवाल को भी अपने से बनाना है, 15 नंबर इंपोर्टेंट होता है। इस एक्सरसाइज में आप कोई बनाइए या नहीं बनाइए, तो वो एरिया निकालने के लिए सिंपल सवाल दिया हुआ रहेगा, एरिया निकालने के लिए बस, और इसमें जब संदेह है तो उसमें p का मान ज्ञात करने के लिए या k का मान ज्ञात करने के लिए जो भी पूछता है, या t का मान ज्ञात करने के लिए उस टाइप का सवाल बना लीजिए, उतना इंपोर्टेंट होता है इसमें ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हो गया 16, 16 से हम लोग अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। आज यहाँ 15 तक ही छोड़ते हैं, 15 सवाल एक बार और पुनः हम बोल रहे हैं कि आप लोग 15 नंबर सवाल को एक बार उससे बनाइएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल के साथ अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं।